अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड दिस इज़ कीर्ति। और कल हमने प्रैक्टिस पेपर 7 किया था जिसमें हमने 59 क्वेश्चंस कर लिए थे। और इस वीडियो में हम उन्हीं के जो बाकी क्वेश्चंस थे उनको कंटिन्यू करेंगे। यानी क्वेश्चन 59 हमने कल किए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 60 से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या है। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट डज ऑर्सिनो want to do while he pines for Olivia and listen to music। यानी कि ऑर्सिनो क्या करता है जब वो पाइन करता है, ओलिविया को मतलब याद करता है और जब वो म्यूज़िक सुनता है। यानी म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा लवर दिखाया गया इसमें। ड्यूक ऑर्सिनो बहुत शौकीन है वो म्यूज़िक का। और तो जब भी वो म्यूज़िक सुनता है ओलिविया की याद में खो जाता है तो वो क्या करता है वो लेट जाता है फूलों के ऊपर। सो आपका बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, लाई ऑन फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर 61 है, शेक्सपियर कैरियर ब्रिज द रेन ऑफ विच टू मोनार्क। यानी कि जो शेक्सपियर का जो कैरियर है वो दो मोनार्क के बीच में सफ़र करता है। वो कौन कौन से मतलब मोनार्क थे? तो एक तो थे हमारे एलिज़ाबेथ फर्स्ट और जेम्स फर्स्ट। यानी इन दोनों मोनार्क के बीच में शेक्सपियर का जो कैरियर है वो टाइम पीरियड रहा है। क्वेश्चन नंबर 62, हाउ मैनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट इन हिज लाइफ टाइम। इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, सभी को पता है कितने प्लेज लिखे उन्होंने अपनी लाइफ टाइम। सो 37 प्लेज शेक्सपियर ने लिखे, जिनका मतलब अकाउंट है, बाकी तो पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 63, एज यू लाइक इट बिलोंग्स टू विच लिटरेरी ट्रेडिशन। यानी कि कौन सी लिटरेरी ट्रेडिशन से बिलोंग करता है एज यू लाइक इट। सो आपका बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, पेस्टोरल। ये एक पेस्टोरल कॉमेडी है। क्वेश्चन नंबर 64, what was the highest level of schooling that शेक्सपियर completed। यानी कि उनके स्कूलिंग उनकी कहाँ हुई थी, क्या लेवल था उनके स्कूल का। सो डी इज़ राइट एयर, ग्रामर स्कूल से बस उन्होंने पढ़ाई की थी। जैसे कमेंट किया था ना एक पोइट ने कि लेस लैटिन एंड लिटिल ग्रीक करके, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा नहीं पढ़े थे, थोड़ा बहुत ही पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 65, एज यू लाइक इट वॉज मोस्ट लाइकली रिटन बिटवीन 1598 एंड 1600 ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ विच मोनार्क रेन। यानी कि जो एज यू लाइक इट है वो लिखा गया है 1598 से एंड 1600 के बीच। तो कौन सी मतलब क्या किसका शासन था उस समय? तो एलिज़ाबेथ थी उस समय, है ना, क्योंकि जेम्स फर्स्ट तो 1603 से आए। तो 1603 में तो नहीं लिखा गया, ये 1603 से पहले लिखा गया है। तो आपका ये नहीं, ये वाले हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 66, आफ्टर सर रोलैंड डी वॉइस डाइड हिज एस्टेट पास ऑन टू। किसको पास हो जाती है उनकी एस्टेट? तो वो हो जाती है ओलिवर को, क्योंकि उनका बड़ा बेटा है ओलिवर, तो उनको वो मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट नेम डज रोजालिन टेकन व्हेन शी फ्लीज द कोर्ट एंड डिस्गाइजेज हरसेल्फ एज ए मैन। यानी कि जब वो कोर्ट को छोड़ देती है, महल को, और डिस्गाइज कर लेती है अपने आप को, तो एक नाम एज जो अपना रूप वो बदलती है, वो किस नाम से बदलती है? तो वो गैनीमीड हो जाती है, वहाँ पर जाके गैनीमीड बन जाती है वो। क्वेश्चन नंबर 68, वेयर डज ड्यूक सीनियर लिव फॉर द ड्यूरेशन ऑफ एज यू लाइक इट। ड्यूक सीनियर हैं, वो कहाँ रहते हैं एज यू लाइक इट में? तो वो रहते हैं द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रहते हैं, ना, द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रहते हैं। डी सही हो जाएगा। ड्यूक सीनियर जो रोजालिन है उसके फादर हैं, और जिनको उसके चाचा ने निकाल दिया था, तो वो बेचारे जंगल में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 69, विद होम डज सीलिया फॉल इन लव। किसके प्यार में सीलिया पड़ जाती हैं? तो यहाँ पर एक करेक्टर है ओलिवर के प्यार में सीलिया पड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 70, देखिए, ड्यूक फ्रेडरिक गिव्स द थ्रोन
बैक टू ड्यूक सीनियर बिकॉज, यानी ड्यूक फ्रेडरिक, मैंने अभी बताया कि जो ड्यूक सीनियर है उसका छोटा भाई है और वो जो अपना थ्रोन है वो वापस कर देता है ड्यूक सीनियर को। अब तक तो वो जंगल में रहते आ रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या होता है कि वो अपना जो है थ्रोन है और उनको वापस करने की सोचने लगता है। सो यहाँ पर एक घटना घटित होती है, वो मिलता है एक ऐसे मतलब एक एस्केटिक एक रिलीजियस मैन से। सो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ही फाइंड्स रिलीजन, यानी कि अब वो धर्म कर्म में विचार करने वाला बन गया है। सो वो अपना जो वो राज्य था वो वापस कर देता है उसको। ही फाइंड रिलीजन। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, व्हेन सीलिया डिस्गाइजेज हरसेल्फ एज ए शेफर्ड एज व्हाट डज नेम सी टेक, वो कौन सा नाम ले लेती है? सो वो बन जाती है एलिना बन के जाती है वो गार्डन में। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द क्लोन हु अकम्पनी सीलिया एंड रोजालिन? एक क्लोन भी आता है इन दोनों के साथ, सीलिया और रोजालिन ही दोनों बहनें, इनके साथ एग्जाइल जब इनका होता है तो एक क्लोन भी इनके साथ में आता है। तो उस क्लोन का नाम क्या है? चार्ल्स, डॉगबेरी, फेस्टे, टचस्टोन। वो क्लोन है टचस्टोन, है ना। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, विच एल्डरली फॉर्मर सर्वेंट ऑफर्स हिज लाइफ सेविंग टू एड इन ऑर्लैंडो एस्केप? एस्केप के लिए कौन सा जो नौकर है बूढ़ा वो एस्केप करता है? तो वो हो जाएगा आपका एडम। ये एक बूढ़ा नौकर है जो कि ऑर्लैंडो के साथ ही ये भी महल छोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, विच करेक्टर फॉल्स इन लव विद गैनीमीड? गैनीमीड के प्यार में कौन पड़ जाता है? अब गैनीमीड तो लड़की है ना, लेकिन वो डिस्गाइज है तो वो दिखती लड़का है। अब इसको लड़का समझ के एक यहाँ करेक्टर होता है इस प्ले में, वो इसके प्यार में पड़ जाता है, जो इसका नाम फोबी है। तो फोबी इसके प्यार में पड़ गया, है ना। तो आपका ए सही हो गया। अब क्वेश्चन है 75, व्हाट टाइप ऑफ डिस्पोजिशन डज जैक्स पजेज? यानी किस टाइप का डिस्पोजिशन उसको मिलता है जैक्स को? तो वो मेलंकली है, डी वाला सही हो जाएगा। उसको जैक्स मेलंकली करेक्टर के नाम से जाना जाता है इन द प्ले। क्वेश्चन नंबर 76, अ नेम स्पेशली ए कम्प्लीटली फेक वन अंडर विच एन ऑथर पब्लिश देयर वर्क इंस्टेड ऑफ द यूजिंग देयर रियल नेम? यानी कि एक ऐसा नाम के अंदर, यानी जो उसका रियल नाम नहीं है, कोई एक इमेजरी नरी नाम से वो मतलब कोई ऐसे ही नाम रख लेता है वो, और उस नाम से अपना जो लिटरेरी वर्क को पब्लिश कराता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं नॉम दे प्लम। ये एक है ना फॉरेन एक्सप्लेनेशन है। वैसे अगर हम इंग्लिश में बोलें तो उसको कहते हैं सीडोनिम। जैसे एलिया लिखते थे ना, द ऐसे ऑफ एलिया, तो उस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 77, अ फीलिंग ऑफ प्लीजर मिक्स्ड विद सैडनेस? यानी प्लीजर की फीलिंग मिक्स्ड हो जाती है सैडनेस के साथ। व्हेन यू थिंक ऑफ हैप्पी टाइम्स इन द पास्ट? जब आप हैप्पी टाइम को याद करते हो अपने पास्ट में कुछ अच्छी घटनाओं को, उसे क्या कहते हैं? सो उसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं। आप नॉस्टैल्जिया से ग्रसित हो अगर आप पुरानी यादों में खोए रहते हो और परेशान हो रहे हो। क्वेश्चन नंबर 78, द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट इट्स स्टडीज कॉन्सेप्ट? एक फिलोसफी ब्रांच जो स्टडीज करती है कॉन्सेप्ट को, जैसे कि एग्जिस्टेंस है, बीइंग है, बिकमिंग है एंड रियलिटी है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ऑन्टोलॉजी कहेंगे। ए इज़ राइट हेयर। क्वेश्चन नंबर 79, अ स्टेज्ड ड्रामा सेट टू म्यूजिक इन इट्स एंटायरिटी मेड अप ऑफ वोकल पीसेज विद इंस्ट्रूमेंटल accompaniment and usually with orchestral overtures and interlude, इसको क्या कहेंगे? सो आपका सी हो जाएगा, ओपेरा कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 80, अ फॉर्मल पब्लिक स्पीच और रिटन वर्स डिलीवर इन हाई प्रेज ऑफ ए पर्सन और थिंग, इसको क्या कहेंगे? पैनिगायरिक कहेंगे इसको। ए यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर, अ पीस ऑफ राइटिंग स्पीच और म्यूजिक दैट कॉपीज द स्टाइल ऑफ समबडी समथिंग इन अ फनी वे, है ना। एक पीस ऑफ राइटिंग जो कॉपी कर, ये पैरोडी होता है। डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, द यूज ऑफ लॉन्गर फ्रेजिंग इन प्लेस ऑफ शॉर्टर फॉर्म एक्सप्रेशन अराउंड अबाउट और इनडायरेक्ट मैनर ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग, इसको क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 82,
यानी कि लॉन्ग फ्रेज को शॉर्ट फ्रेज के बजाय लॉन्ग फ्रेज में घुमा फिरा के बोला जा रहा है, ये हो गया पेरीफेरासिस। ए इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 83, द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ए स्पीच। एक स्पीच का कंक्लूडिंग पार्ट टिपिकली इंटेंडेड टू इंस्पायर एंथुइज्म इन द ऑडियंस, ये क्या होगा? तो इसको कहेंगे पेरोरेशन। ये वाला आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, द कैपिटल वाइसेस और कार्डिनल सिंस विद इन क्रिश्चियन टीचिंग। क्रिश्चियन टीचिंग में कुछ ये सिंस के नाम दे रखे हैं, इनको क्या बोलते हैं? जैसे प्राइड है, ग्रीड है, रेत है, एनवी है, लस्ट है, ग्लूटनी एंड स्लॉथ है, आर कॉल्ड। ये सातों के सातों कहलाई जाते हैं 7 डेडली सिंस। ये सिंस हैं, बाइबल के अनुसार इनको 7 सिंस के नाम से इनको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 क्लासिकल कार्डिनल वर्च्यूज। अब वो तो पाप थे, अब वर्च्यू की बात हो रही है। वर्च्यू कौन कौन से हैं देखिए? प्रूडेंस, जस्टिस, टेम्परेंस, करेज विद theological virtue of faith, hope and charity is known as 7 heavenly virtues। यहाँ पे virtue हो जाएंगे 7। क्वेश्चन नंबर 86, गाल्सवर्दी वॉज born at। गाल्सवर्दी कहाँ पैदा हुए? किंगस्टन, लंदन, इंग्लैंड में पैदा हुए। कब हुए? ये हुए 1867 में पैदा हुए, किंगस्टन में, लंदन। द टाउन किंगस्टन इज सिचुएटेड ऑन द रिवर। कौन सी रिवर पर ये सिचुएटेड है? ये जो उनका टाउन है, तो ये रिवर है टेम्स नदी। हमारी नहीं, उन्हीं की थी, हम तो इंडियन हैं। क्वेश्चन नंबर 88, जॉन गाल्सवर्दी वॉज द सन ऑफ ए। किसके सन थे ये? सो ये सन थे लॉयर के। इनके पिता बेसिकली एक लॉयर थे, वकील थे। क्वेश्चन नंबर 89, गाल्सवर्दी बिगेन हिज कैरियर एज। कैसे शुरू किया? उन्हें शुरुआत करी अपने कैरियर की एज ए नोबलिस्ट। सी इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 90, गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू। गाल्सवर्दी किससे बिलोंग करते हैं? सो आपका ये हो जाएगा 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। इज कंसिडर्ड एज ए मॉडर्न पोइट। TGT 9 में आया है। गाल्सवर्दी ट्रेजेडीज आर कॉल्ड। क्या बोली जाती है उनकी ट्रेजेडी? सोशल ट्रेजेडी, सोशल प्रॉब्लम्स पर ही वो लिखते थे और उन्हीं को वो। क्वेश्चन नंबर 92, सेवरल ऑफ गाल्सवर्दी अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर ए स्यूडोनिम। ये स्यूडोनिम नाम दे प्लम कहते हैं फॉरन में स्यूडोनिम को। वही अभी जो मैंने अभी आया था पहले, किस नाम के अंदर वो लिखते थे अपने प्ले को? एक्चुअली वो लिखते थे जॉन सेंट जॉन, यानी कि सन ऑफ जॉन सेंट जॉन। क्वेश्चन नंबर 93, द फर्स्ट सक्सेसफुल नोवेल ऑफ गाल्सवर्दी वॉज। TGT 1 में आया है। उनका फर्स्ट सक्सेसफुल नोवेल कौन सा माना जाता है? सो इट वॉज कंसिडर, ये वाला माना जाता है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी ये आया था उनका 1906 में, फर्स्ट सक्सेसफुल नोवेल। ठीक है, सिल्वर बॉक्स को फर्स्ट सक्सेसफुल प्ले माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, विच नोवेल ऑफ गाल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस। क्या माना जाता है उनका? गाल्सवर्दी कंसिडर्ड हिज मास्टरपीस। सो इंडियन समर ऑफ ए फोरसाइट, ये उनका मास्टरपीस माना जाता है, इंडियन समर ऑफ फोरसाइट। क्वेश्चन नंबर 95, वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड इज ए। क्या है उनकी प्रील्यूड? एक ऑटोबियोग्राफिकल पोएम है जो कि 14 लाइन्स में लिखी गई है, 14 बुक्स में लिखी गई है इन अ ब्लैंक वर्स। क्वेश्चन नंबर 96, वर्ड्सवर्थ रोट अ सोनेट लंदन 1802 ऑन। लंदन 1800 लिखी, किन पर लिखी उन्होंने? मिल्टन पर लिखती। क्वेश्चन नंबर 97, whom does Wordsworth refer to in these lines? Thy soul was like a star and dwell apart. So यहाँ मिल्टन के लिए लिखा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 98, who coined the term metaphysical poet in the chapter on the Abraham Cowley in his lives of the most eminent English poet? तो मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट एक वर्क है सैमुअल जॉनसन का, जिसमें उन्होंने एक टर्म दिया मेटाफिजिकल पोइट, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 99, हु गेव द इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री। इम्पर्सनल थ्योरी पोइट्री की किसने दी है?
इम्पर्सनल अथॉरिटी, टी.एस. इलियट ने, डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, हु स्पोक वाइल डिफाइनिंग द टर्म ट्रेडिशन, अ फ्यूजन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, the whole of literature of Europe from Homer while simultaneously expressing their contemporary environment। टी.एस. इलियट ने दिया बोला है ये सब, उनका एक वर्क है ट्रेडिशन। क्वेश्चन नंबर 101, इन द सेंटेंस ही डिमांडेड इट थ्रू इंक्वायरी थ्रू इज, ये जो सेंटेंस है ना, ही डिमांडेड थ्रू इंक्वायरी, तो ये थ्रू है, ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, क्वेश्चन नंबर 102, इन द सेंटेंस आई वॉन्ट टू हियर द स्टोरी इन डिटेल। सो डिटेल क्या है यहाँ पर, पार्ट ऑफ स्पीच बताना है आपको, तो ये डिटेल एक एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 103, एज शीप आर टू ए फ्लॉक सो आर कैटल टू ए, यानी कि जैसे सीप है ना फ्लॉक में रहती है, वैसे ही कैटल किस में रहते हैं, वो हर्ड में रहते हैं। हर्ड मीन्स होता है झुंड। सो आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, डॉग बार, कुत्ते भौंकते हैं, लॉयन रॉर, बट फ्रॉग क्या करते हैं। टीजीटी में आया है क्वेश्चन। ये जो साउंड पूछी जाती है ना, एनिमल क्राई से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वहाँ से ये कुछ क्वेश्चंस हैं। तो जो फ्रॉग्स है ना, वो करते हैं क्रॉक करते हैं वो लोग, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, व्हेन यू हैव सीन द फोटोज़ प्लीज़ रिटर्न टू मी, मतलब जब तुम उन फ़ोटोज़ को देख लो तो कृपया मुझे वापस कर देना। यहाँ पे आपको प्रोनाउन लगाना है। प्रोनाउन शुड बी यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कौन सा आएगा प्रोनाउन, सो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, देम। क्वेश्चन नंबर 106, इंसर्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ पार्टिसिपल, ही इज़ अ टीचर, तो यहाँ पे आपको पार्टिसिपल लगाना है, सो आपका बी वाला सही हो जाएगा, ही इज़ अ रिटायर्ड टीचर, टीसीटी में आया है। क्वेश्चन नंबर 107, द ऑब्जेक्ट टर्न आउट टू बी ए स्पिनिंग टॉप, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी वाला, द मूविंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, द गवर्नमेंट विच इज़ रन बाय द रिच क्लास, यानी ऐसी गवर्नमेंट जो रिच क्लास के द्वारा चलाई जाती है उसको कहते हैं प्लूटोक्रेसी, अ गवर्नमेंट बाय रिच। ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय सेल्फ। क्वेश्चन नंबर देखिए 109, द इस सिनेमा शो विच इज़ हेल्ड इन द आफ्टरनून, यानी कि एक सिनेमा जो आफ्टरनून में दिखाया जाता है उसको क्या कहते हैं, मैटनी, कहते हैं ना मैटनी शो आ रहा है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 110, अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, एक सिटीजन जो पूरे वर्ल्ड में रहता है उसको क्या कहते हैं हम, कॉस्मोपोलाइट कहते हैं उसको, ए हो जाएगा आपका यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 111 से 114, सो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पर ये पैसेज को रीड करना है, ये रीड करना है आपको, ये हमें रीड करके आंसर इसमें से देने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ये पूरा यहाँ तक पैसेज हो गया हमारा, ठीक है, 8 यहाँ तक यूपी टीजीटी 2011। और क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और एंड 14, ये सारे जो है थे, ये सारे इस पैसेज पर बेस्ड थे। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 115 से 120 देखिए, फाइंड द इनकरेक्ट वन वर्ड फॉर द एक्सप्लेनेशन, तो इनकरेक्ट वन वर्ड आपको बताना है, ठीक है। पैसेज इसलिए नहीं बताया मैंने कि उसको सभी कर लेते हैं, और वो कोई ऐसा तो है नहीं कि यही वाला पैसेज वहाँ पे आएगा, पैसेज हर बार कुछ अलग ही होते हैं, पता नहीं वहाँ पर कौन सा आएगा, और सब लोग उसमें से क्वेश्चन छांटने होते हैं, छांट के सब अपनी लॉजिक से वहाँ लगा लेते हैं। तो यहाँ पे फनी इमिटेशन ऑफ पोएम पैरोडी होता है, गिविंग अप थ्रोन बाय द किंग, एब्डिकेशन त्याग, एंड गो बैक एंड फोर्थ सफल, यही वाला गलत है आपका, सी वाला गलत हो जाएगा, ये सफल नहीं होता। गवर्नमेंट, ये हाँ ऑलीग्रेसी, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स के द्वारा गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। गवर्नमेंट बाय रिच, प्लूटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय ए मैन हु इज़ अनलिमिटेड पावर, ऑटोक्रेटिक, यही वाला गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑटोक्रेसी होता तो सही होता है ना, तब सही होता, और बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 117, गवर्नमेंट बाय रोस्ट सिटीजन, लेकिस्टोक्रेसी, यही गलत है पहला वाला, लेकिस्टोक्रेसी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, क्वेश्चन नंबर 118, अ गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल,
कुछ लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जा रही है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ओलिगेसी। ग्रुप ऑफ 3 नोबल्स को बोलते हैं ट्रायलॉजी। ग्रुप ऑफ स्टार को मॉन्स्टिलेशन नहीं बोलते हैं, ये गलत हो गया। इनकैपेबल ऑफ बीइंग वुंडेड, इनवल्नरेबल यानी कि जो जिसको घायल नहीं किया जा सकता वो इनवल्नरेबल होता है, ये ठीक है। तो आपको ये ग्रुप ऑफ स्टार यही वाला गलत हो जाएगा, बस बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 119 119 इन चार्ज ऑफ म्यूजियम पिच, उसको क्या बोलते हैं, क्यूरेटर बोलते हैं, ठीक है। और इनडिफरेंस टू प्लीज़र और पेन, जिस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्लीज़र और पेन का, वो स्टोइसिज्म है ना। और इंस्ट्रूमेंट विच मेक स्मॉलर ऑब्जेक्ट लार्ज है, ये वाला ही गलत है। मैक्रो लिख दिया है यहाँ पे, माइक्रो होता है वो, है ना। क्वेश्चन है यहाँ पर इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप, इसको जीनोसाइड बोलते हैं, है ना, एक रेस की हत्या। क्वेश्चन नंबर 120 यहाँ पर भी यही है, 4 ग्रुप हैं, गलत देखना है आपको। इंटरवल बिटवीन 2 इवेंट, इंटरल्यूड हो जाएगा। जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, नेमेसिस हो जाएगा। एंड किलिंग ऑफ अनदर ह्यूमन इन होमी, ये गलत है, ये होमोसाइड दे रखा है, वो होता है जबकि क्या है, होमी होता है, होमिसाइड। तब ये अब आपका सही हो गया, और बाकी तो सब सही ही है। वन हु इज़ नैरो प्रोजुडाइज इन रिलीजियस व्यू, बिगॉट, धर्मांध, ये भी हो गया आपका सही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 121 से 22 देखिए, यहाँ पे कुछ फॉरेन एक्सप्रेशन दे रखे हैं वे विच विद इनकरेक्ट मीनिंग। तो एक गलत है, गलत वाला आपको पता करना है। द लेरोई मॉट वाई लेरोरी रोई, द किंग इज़ डैड लॉन्ग, ये सही है। लेट मोटिव रिकरिंग थीम, लिंगुआ फ्रैंक, ये गलत है। लिंगुआ फ्रैंका यहाँ पे गलत है, स्पेशल लैंग्वेज नहीं होती है, ये एक्चुअली म्यूचुअल अंडरस्टैंड, मतलब 2 लैंग्वेजों को समझने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये एक संकेत भाषा है, सांकेतिक भाषा है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 122 लिटरेरी राइटिंग, मैग्नम ओपस, तो आपका ये वाला ही गलत है, लिटरेटी नहीं होता ये आपके बाकी सारे सही है। मैग्नम ओपस एक ग्रेट वर्क होता है, मास्टरपीस। माला फाइट माने विद बैड फेथ, मोनो ए मैनो यानी कि फेस टू फेस को कहते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 123 से 125 देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 123 क्वेश्चन नंबर, वर्क बिफोर हैंड और एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट होता है जो स्टार्टिंग में, उसको क्या कहते हैं, प्रेम्बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 ए प्लेस फॉर सन टू एंटर वेयर वन कैन सन बाथ, है ना, सन बाथ जहाँ पर ले सकता है कोई, तो सोलरियम हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 125 अ ग्लास कंटेनर इन विच फिश एंड अदर वाटर एनिमल्स कैन बी केप्ट, यानी ग्लास कंटेनर जिसके अंदर फिश एंड अदर वाटर एनिमल्स इनको रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं। सो एक्वेरियम होता है, एक्वेरियम में हम लोग रखते हैं ना फिश वगैरह भर के। तो ये हमारा इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन था, प्रैक्टिस सेट 7। इसी के साथ हमारा आज कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन ज़रूर अच्छा लगा हो। प्लीज़ like my video and don't forget to share and subscribe my channel and make sure you press the bell icon. Thanks for watching.